वंदे मातरम के गान के साथ आरंभ हुई। मोहन कैबिनेट की मीटिंग में कई अहम फैसले लिए गए। एमपी सरकार ने किसानों के लिए 28,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है। मोहन कैबिनेट ने किसानों को बड़ी सौगात दी। राज्य सरकार ने 16 योजनाओं पर करीब 28,000 करोड़ खर्च करने का फैसला लिया है, जिसमें वरला पानसेमल सिंचाई परियोजना को भी मंजूरी दे दी गई है। पानसेमल तहसील के 53 गांवों में भविष्य में लगभग 5500 हेक्टेयर सिंचाई होगी। अनुमानित लागत लगभग 12,008 करोड़ रुपए होगी। ये योजना बड़वानी जिले के लिए अहम मानी जा रही है। पशुपालन एवं डेयरी विकास विभाग की 4 योजनाएं रहेंगी, जिसमें कुल व्यय लगभग 9,508 करोड़ रुपए होगा। मत्स्य विभाग की 2 योजनाओं पर 218.50 करोड़ रुपए खर्च होंगे। सहकारिता विभाग की 4 योजनाएं होंगी, जिसमें 8,186 करोड़ का निवेश होगा। नर्मदा घाटी विकास विभाग के अंतर्गत 2 योजनाओं पर 2,080 करोड़ रुपए। नर्मदा घाटी विकास योजना के तहत बड़वानी उद्यान माइक्रो सिंचाई परियोजना स्वीकृत होगी, जिससे 33 गांवों की 15,500 हेक्टेयर भूमि को सिंचाई सुविधा मिलेगी। इसकी अनुमानित लागत लगभग 800 करोड़ रुपए होगी। किसान कैबिनेट के नाम से यह कृषि कैबिनेट जो की गई है, उसकी जानकारी शेयर करना चाहूंगा। उल्लेखनीय है कि हमने नांगलवाड़ी में बड़वानी के अंदर ये कृषि कैबिनेट जो आयोजित की है, जिसमें किसानों के कल्याण के लिए संबद्ध 6 महत्वपूर्ण विभागों की 16 योजनाओं में अलग अलग निर्णय लिए हैं। इनका समग्र रूप से 27,746 करोड़ का भार सरकार वहन करने वाली है। ये किसानों के कल्याण के लिए हम ये राशि खर्च करेंगे। कृषि का 1, जिसमें अलग अलग विषय है, उद्यानिकी के 3, पशुपालन के 4, मछुआ कल्याण के 2, सहकारिता के 4, नर्मदा घाटी विकास के 2 प्रस्ताव इसमें शामिल है। नर्मदा घाटी विकास विभाग अंतर्गत बरला उद्वन माइक्रो सिंचाई परियोजना स्वीकृत की गई, जिसमें इस तहसील के 33 गांवों की 15,500 हेक्टेयर में सिंचाई होगी, जिसकी लागत लगभग 861 करोड़ रुपए के आसपास की है। इसी तरह पानसेमल की सिंचाई परियोजना, जिसमें पानसेमल तहसील के 53 गांवों के 22,500 हेक्टेयर की सिंचाई इस क्षेत्र में होगी, जिसकी लागत लगभग 1,208 करोड़ की आने वाली। किसान कल्याण विभाग में 3,502.48 करोड़ की राशि खर्च होगी। उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण की 3 योजनाएं, जिसमें 4,263 करोड़ रुपए से लगाकर 0.94 अर्थात लगभग 4,264 करोड़ के आसपास की राशि खर्च होगी। पशुपालन एवं डेयरी विकास की 4 योजनाओं में 9,508 करोड़ के आसपास की राशि इसमें खर्च होगी। मछुआ कल्याण मत्स्य, इसके 2 योजनाएं हैं, जिनके लिए 218.50 करोड़ की राशि इसमें खर्च होगी। सहकारिता विभाग की 4 अलग अलग योजनाएं हैं, जिनके माध्यम से 8,186 करोड़ की राशि का व्यय हमारे वित्त विभाग पर आएगा। नर्मदा घाटी विकास विभाग के माध्यम से 2,067.97 अर्थात 2,068 के आसपास ये पूरी राशि, जिसका कुल योग 27,746 करोड़ का होगा। सोयाबीन का बीते समय हमने भावांतर योजना में भुगतान करके देश में हमारा मध्य प्रदेश पहला नंबर का राज्य है, जिसके आधार पर हमने सोयाबीन की खरीदी की थी। उसी प्रकार तिलहन में और सरसों पे भी भावांतर योजना का लाभ हम देने वाले हैं। ये लगभग 15.71 लाख मीट्रिक टन का इसका उत्पादन होगा और सरसों को भावांतर योजना में शामिल करने के लिए हमने भारत सरकार को इसका प्रस्ताव दिया है। भगोरिया पर्व में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव समेत कई मंत्री शामिल हुए। मुख्यमंत्री के साथ कैबिनेट के सभी मंत्री मौजूद रहे और कार्यक्रम का आनंद उठाया। मुख्यमंत्री ने आदिवासियों के साथ परंपरागत नृत्य किया। कई मंत्री भी आदिवासी कलाकारों के साथ थिरके। आदिवासी कलाकारों ने रंगारंग प्रस्तुति दी। क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों, जनजातीय बंधुओं ने मुख्यमंत्री
समेत सभी मंत्रियों का आनंद के साथ स्वागत किया। इस मौके पर सीएम क्षेत्रीय परंपरागत वेशभूषा में नजर आए। साथ ही सीएम ने भगोरिया उत्सव की बधाई दी और मंच से जिले को कई सारी सौगातों की घोषणा की। राज्य से बाहर जा करके उनकी ट्रेनिंग कराएं, ताकि आज मैं अभी कुछ किसानों से बात कर रहा था, वो प्राकृतिक गेहूं अपने खेत में लगाते हैं और 5,000 रुपये कुंटल उनको घर बैठे वो पैसा देते हैं। 50 रुपया किलो प्राकृतिक खेती के आधार पर जब उनको मिलता है तो बाकी को भी मिलना चाहिए। इसलिए प्राकृतिक खेती की ट्रेनिंग कराने के लिए यहाँ के किसानों को प्रदेश के बाहर भेजेंगे। ताली वाली बजा के स्वागत करो अपने सब किसानों की आय बढ़ाने के लिए। बीज उत्पादन के लिए भी 50 एकड़ का आदर्श फार्म यहाँ बनाया जाएगा। ताली बजा के बताओ, बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए, ताकि अच्छे बीज का उत्पादन हो। अच्छा बीज होगा तो अच्छी फसल होगी, अच्छी फसल होगी किसान समृद्ध होगा, किसान की आर्थिक स्थिति बदलेगी। ऐसे में प्रत्येक क्षेत्र में हमारी सरकार काम कर रही, और जो मछली के साथ अपने जीवन के मछली उत्पादन में जुड़ करके अपने जीवन में उसकी मदद चाहते हैं, उसकी भी बहुत सारी योजना लेकर के हमने घोषणा की है। एबी रोड से भंवरगढ़ खाचा नायक स्मारक तक पहुंच मार्ग भी बनाया जाएगा और दीवानी से जोगवाड़ा पहुंच मार्ग तक 5 किलोमीटर की सड़क ये बनाने की भी मैं घोषणा करता हूं। तो मेरी अपनी ओर से एक बार फिर सभी भाई बहनों को भगोरिया हाट की बधाई, इस त्योहार के साथ होली की बधाई, कृषि कैबिनेट के अलग अलग किसान कल्याण के सभी कामों की बधाई। मेरी अपनी ओर से पुनः आप सबका वंदन, अभिनंदन। बहुत होली पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राज्य के शासकीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया। सीएम ने कहा कि होली के शुभ अवसर पर राज्य के शासकीय सेवकों की महंगाई भत्ते में 3% की वृद्धि कर 58% करने का निर्णय किया है। सभी शासकीय सेवकों को भारत सरकार के समान अप्रैल 2026 के वेतन में 58% महंगाई भत्ता मिलेगा। जुलाई 2025 से मार्च 2026 तक के एरियर की राशि मई 2026 से प्रारंभ होकर 6 समान किश्तों में दी जाएगी। पेंशनर्स को भी जनवरी से फरवरी 2026 की पेंशन में 58% का महंगाई भत्ता दिया जाएगा। हमारी सरकार सभी वर्गों के कल्याण के लिए काम कर रही है। होली के पावन अवसर पर मेरी अपनी ओर से राज्य के सभी भाइयों बहनों को बधाई, देशवासियों को बधाई। होली का त्यौहार हमारी परस्पर आत्मीयता बढ़ाने वाला होता है। कलुषता कटुता मिटा करके प्रेम भाव के संबंध बने। एक बार नए त्यौहार के साथ नई प्रकार की व्यवस्था में हम मिलजुल करके राज्य की बेहतरी के लिए, देश की एकजुटता के लिए आगे बढ़े। मेरी अपनी ओर से बधाई। आज होली के शुभ अवसर पर राज्य सरकार द्वारा राज्य के शासकीय सेवकों के महंगाई भत्ते में 3% की वृद्धि कर 58% करने का निर्णय किया है। इसके अंतर्गत राज्य के शासकीय सेवकों को भारत सरकार के समान माह अप्रैल 2026 पेड इन मई 2026 के वेतन पर 58% महंगाई भत्ता मिलेगा। इसमें जुलाई 2025 से मार्च 2026 तक के एरियर्स की राशि मई 2026 से प्रारंभ होकर 6 समान किस्तों में भी हमने देने का निर्णय किया है। राज्य के सभी पेंशनर्स को भी जनवरी 2026 पेड इन फरवरी 2026 से 58% का महंगाई भत्ता दिया जाएगा। हमारी सरकार सभी वर्गों के कल्याण के लिए काम कर रही है। आज दिन में किसान कल्याण वर्ष की बैठक जब हमने कैबिनेट में बढ़वाने में की, महानिर्णय किए। यहाँ भोपाल में हमने सभी कर्मचारी और पेंशनर के कल्याण के लिए निर्णय लिया है। मेरी अपनी ओर से सभी वर्ग के सभी मित्रों को बधाई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भूतपूर्व मुख्यमंत्री सुंदरलाल पटवा के भतीजे भरत पटवा की शोक सभा में पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सुंदरलाल पटवा के भतीजे और भोजपुर के विधायक सुरेंद्र पटवा के छोटे भाई भरत पटवा के निधन पर उनके निवास स्थान पर पहुंचकर शोक संवेदना व्यक्त की और श्रद्धांजलि अर्पित की। तो फिलहाल इन तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन से मुझे दीजिए इजाजत। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए।